जब आदमी अपने बॉस को चुपके से देख रहा था, उसने डर के मारे देखा कि उसका बॉस शायद इंसान नहीं है। ऊपर वाले फ्लोर पर जब भी बॉस चलता है, उसके पैरों के नीचे कांच का फर्श चरमराता है और साथ ही आसपास का ढांचा भी मुड़ता है। इन सभी संकेतों से साफ है कि बॉस का वजन काफी हद तक सामान्य से ज्यादा है। और अजीब बात यह है कि बॉस को सीढ़ियों से अज्ञात डर का सामना करना पड़ता है। जब उसे दूसरी मंजिल के ऑफिस में जाना होता है तो 2 कर्मचारियों को सहारा देना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह समतल जमीन पर आता है, वह तेजी से चलने लगता है। इसके अलावा बॉस की सूंघने की शक्ति असाधारण रूप से तेज है। वह सैकड़ों मीटर दूर से भी पहचान सकता है कि किस कर्मचारी ने लहसुन खाया है और फिर वह तुरंत आदेश देता है कि वह खुद को पूरी तरह साफ करे। बॉस के ये अमानवीय व्यवहार पहली मंजिल पर मौजूद निक की नजरों से छुपे नहीं थे। जब निक ने देखा कि दूसरी मंजिल की फर्श पूरी तरह कांच की बनी है, तो उसे तुरंत बॉस को मारने का एक तरीका सूझ गया। अगर कांच अचानक टूट जाए तो बॉस खुद ब खुद ऊपर से नीचे गिर जाएगा। इस तरह से यह साबित किया जा सकता है कि बॉस वाकई इंसान है या नहीं। ये सोचते ही उसने तुरंत काम शुरू कर दिया और रातों रात एक प्रोग्राम तैयार कर लिया ताकि यह जांच सके कि कांच को तोड़ने के लिए कितने वजन की जरूरत होगी। लेकिन वह इतना तल्लीन था कि उसे पता ही नहीं चला कि बॉस उसके पीछे आ चुका है। ताकि बॉस को कोई शक न हो, निक ने झूठ बोल दिया कि वह एक नया गेम विकसित कर रहा है और उसने पूरी गंभीरता से बॉस को गेम का तरीका भी समझा दिया। लेकिन अनजान बॉस ने जब उसकी बात सुनी तो उसे उसका आइडिया बहुत पसंद आया और उसने निक को आदेश दिया कि वह रातों रात इसे विकसित करे। यहाँ तक कि अगले दिन खुद खेलकर देखने के बाद बॉस ने इसे साल का मुख्य प्रोजेक्ट घोषित कर दिया। इसी वजह से जो निक अपनी नौकरी खोने वाला था, वह गलती से बॉस का विश्वास पात्र बन गया। यहाँ तक कि उसकी शानदार कार्यक्षमता के इनाम के तौर पर बॉस ने उसे आधी रात को एक रहस्यमय क्लब में भी ले गया। लेकिन जैसे ही वे क्लब में दाखिल होने वाले थे, बॉस ने उसे एक छोटे कमरे में धकेल दिया और बिना कुछ कहे निक से कपड़े उतारने को कहा। असल में इस रहस्यमय क्लब में सूट और टाई पहनना जरूरी था। जैसे ही निक क्लब में गया, उसकी नजरें ठहर गईं। उसने देखा वहाँ हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियां थीं। निक के समझने से पहले ही बॉस ने कंधे पर हाथ रखा और इशारा किया कि यहाँ की मशहूर शराबें पी सकता है, लड़कियों से बात कर सकता है और खर्च की जिम्मेदारी वही उठाएगा। ये सब कहकर बॉस ने निक को पूरी आजादी दे दी, जिससे निक एकदम असमंजस में पड़ गया। अपनी घबराहट कम करने के लिए वह बार काउंटर गया और एक पैक तेज शराब मंगवाया ताकि खुद को शांत कर सके। लेकिन जैसे ही उसने ऑर्डर दिया, उसने देखा कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की उसकी ओर हाथ हिला रही है। ये देखकर निक बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ की लड़कियाँ इतनी पहल करेंगी। वह खुशी से उसके पास गया, देखा कि वह लड़की शालीनता से पेश आ रही थी, मानो वह यहाँ की नियमित ग्राहक हो, लेकिन उसकी गालों पर असहजता झलक रही थी। लेकिन निक के कुछ कहने से पहले ही बार के मालिक ने उनकी बातचीत अचानक रोक दी। दोनों की हरकतें लग रही थीं, उनके बीच रिश्ता हो। मालिक के आते ही उस खूबसूरत लड़की का मूड बदल गया, जैसे धूप से अचानक बादल छा गए हों। निक को लगा शायद वह लड़की मालिक की प्रेमिका है। खुद को बीच में नहीं डालना चाहता था, इसलिए निक ने कोई बहाना बनाया और वहाँ से चला गया। जब वह दोबारा आया तो देखा लड़की गायब थी और मालिक अकेला अपनी सीट पर बैठा था। इसी दौरान मालिक ने निक से कहा कि वह उसके साथ चलकर कुछ सामान पहुंचाने में मदद करे। चूंकि वह उसका मालिक था, निक ने उसकी बात मान ली। लेकिन जैसे ही वह मालिक की गाड़ी में बैठा, सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। मालिक जो सामान पहुंचाने जा रहा था, वह असल में एक जिंदा इंसान था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मालिक ने गाड़ी तेजी से दौड़ा दी। यह देखकर निक इतना डर गया कि उसने तुरंत कहा कि वह कभी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। लेकिन इस समय मालिक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही निक चिल्लाते हुए गाड़ी रोकने को कह रहा था, मालिक ने हैरान कर देने वाली बात करते हुए सच में गाड़ी रोक दी। असल में आगे पुलिस गाड़ियों की जाँच कर रहे थे, जिससे निक डर गया क्योंकि पिछली सीट पर एक आदमी बंधा था। अगर पुलिस को भनक लग जाती तो दोनों की जिंदगी जेल में कटती। अच्छी बात यह रही कि एजेंट्स ने उनकी कार की जांच नहीं की, जिससे वे बच गए और एक बड़ी मुसीबत से निकल आए। इसके बाद बॉस ने कार को पेट्रोल पंप पर ले जाकर तेल भरवाया। जैसे ही बॉस पैसे देने गया, निक ने बिना समय गंवाए उस व्यक्ति की रस्सियां खोल दी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह शख्स वही सुनहरी बालों वाली खूबसूरत लड़की थी जिसे उन्होंने अभी देखा था। जैसे ही उसने देखा कि बॉस वापस आने वाला है, महिला ने हैरान परेशान निक की ओर ध्यान देना बंद कर दिया और तेजी से कार का दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब वह भागने ही वाली थी तो उसने खास तौर पर मुड़कर कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि फ्रैंक फ्लोरेस से क्या बना है। ये कहने के बाद लड़की तुरंत मुड़कर वहाँ से भाग गई। उसी समय बॉस पेमेंट करके वापस आ गया। उसे निक के हालिया व्यवहार के बारे में सब पता था, लेकिन वह नाराज नहीं हुआ। असल में वह जानबूझकर निक की परीक्षा ले रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वह वफादार और भरोसेमंद है। निक का तरीका उसे संतुष्ट नहीं कर सका, इसलिए बॉस ने बिना कुछ कहे ही उसे पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया। अब जाकर निक को एहसास हुआ कि इस बॉस के इरादे बिल्कुल साफ नहीं हैं। हालात देखकर निक को भी मजबूरन टैक्सी लेकर वापस जाना पड़ा। लेकिन जब वह घर पहुंचा, तब उसे याद आया कि उसका सारा सामान क्लब के चेंजिंग रूम में ही रह गया है, इसलिए उसे दोबारा वहां जाकर अपने कपड़े लेने पड़े। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और देखा तो वह एकदम हैरान रह गया। कल रात तक जो आलीशान क्लब था, वह एक ही रात में एक ऑफिस में बदल चुका था। इस घटना के बाद निक को और भी यकीन हो गया कि बॉस के इरादे संदिग्ध हैं। ये पता लगाने के लिए कि बॉस इंसान है या कुछ और, उसी रात ड्यूटी के बाद निक ने एक सहकर्मी को साथ लिया और बॉस का पीछा करने लगे ताकि पता चल सके कि बॉस आखिर रहता कहाँ है। लेकिन उनका पीछा करते करते वे एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। अजीब बात यह थी कि बॉस अपनी गाड़ी समेत रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उनके सामने एक छोटी झोपड़ी थी। क्या बॉस यहीं छिपा है? निक ने डर काबू में रखते हुए धीरे धीरे दरवाजा खोला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह एक सार्वजनिक शौचालय था। इससे वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने झोपड़ी तुरंत गिरा दी। भले ही वह बॉस की असली पहचान उजागर नहीं कर पाया, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि सामने वाला इंसान सामान्य नहीं है।
मामले की और गहराई से जांच करने के लिए अगले दिन निक ने नया गेम टेस्ट करने का बहाना बनाया और सफलतापूर्वक बॉस का मोबाइल फोन हासिल कर लिया। फिर उसने चुपके से उसमें एक वायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। जांच करते हुए निक ने आसानी से एक संदिग्ध नंबर ढूंढ निकाला। उसने देखा कि बॉस बार बार इसी नंबर पर फोन करता है। इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने के लिए निक ने उस फोन नंबर की जानकारी के आधार पर सुराग ढूंढते हुए एक ज्वेलरी शॉप तक पहुंच गया, जिसका मालिक एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था। निक ने यह देखा तो सीधे मुद्दे पर आ गया और सामने वाले से पूछा कि क्या वह उसके बॉस को जानता है। लेकिन जैसे ही बूढ़े आदमी को उसके बॉस का नाम पता चला, उसने तुरंत सुरक्षा दरवाजा दबा दिया। जैसे ही ज्वेलरी शॉप का लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, निक डर गया। उसे लगा कि वह चोरों के अड्डे में आ गया है, इसलिए वह बार बार माफी मांगने लगा। उसने बुजुर्ग से विनती की कि उसे छोड़ दे और कहा कि उसका अपमान करने का इरादा नहीं था, वह अभी यहाँ से चला जाएगा। लेकिन बूढ़े ने कहा कि वह बुरा आदमी नहीं है और रहस्यमय अंदाज में निक को अंदर सामान लेने के लिए बुलाया। उसने एक नक्शा निकाला और उसकी कहानी बताने लगा। उसने बताया कि 2 साल पहले एक महिला डॉक्टर अचानक उसके पास आई थी और उसे एक नक्शा दिया था। उसने कहा था कि उसी अनुपात में एक के बदले एक सोने का संस्करण बनाना है और वह भी मिलीमीटर तक बिल्कुल सटीक होना चाहिए। शुरुआत में बूढ़ा हैरान तो हुआ, लेकिन पैसा कमाने का मौका क्यों छोड़े के सिद्धांत पर चलते हुए उसने तुरंत यह काम अपने जिम्मे ले लिया। जब महिला ने यह सुंदर चीज देखी तो वह बूढ़े की कारीगरी से खुश हुई, लेकिन लेन देन के समय दस्तावेज पर दस्तखत करने वाला नाम रेडी था। लेकिन इस दिन के बाद से हर कुछ दिनों में अलग अलग डॉक्टर अलग अलग नक्शे लेकर सोने की चीजें बनवाने आते रहे और बिना किसी अपवाद के दस्तावेज पर नाम हमेशा रेडी का ही होता था। लेकिन समय के साथ बूढ़े ने डर के साथ यह महसूस किया कि जो चीजें वह बना रहा है वे असल में हड्डियों जैसी चीजें हैं जैसी ही थी। लेकिन चूंकि सामने वाले ने बहुत ज्यादा ऑर्डर दिए, इसलिए वह भी मजबूरी में अनदेखा करता रहा। जब उसने आखिरकार आखिरी सोने की खोपड़ी बना दी तो वे डॉक्टर फिर कभी नहीं आए और इसका मतलब यह हुआ कि उसने महज 2 साल के भीतर एक पूरा सोने का मानव कंकाल तैयार कर दिया था। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा इंसान होगा जो इतनी बड़ी रकम खर्च कर एक सोने का कंकाल बनवाएगा? हालांकि यहाँ तक सुनते ही निक सब कुछ समझ गया, क्योंकि दस्तखत में उसके बॉस का ही नाम था। फिर जब निक को याद आया कि उसका बॉस हर बार ऊपर जाने के लिए किसी का सहारा लेता है और फर्श से भी अजीब सी चरमराहट की आवाज आती है, तब उसे एहसास हुआ कि वह सोने का कंकाल शायद उसके बॉस के ही शरीर में लगा हुआ है। ये सोचते ही उसने तुरंत वापस जाकर ये बात साथियों को बताने का मन बनाया। जैसे ही उसने सुरक्षा द्वार खोला, कुछ नकाबपोश बदमाश सामने आ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे जमीन पर गिरा दिया और पीटना शुरू कर दिया। फिर डंडों से काउंटर तोड़ डाला और बूढ़े आदमी के गहने जेवर लूट लिए। अच्छी बात यह रही कि संकट में दुकान मालिक की पत्नी ने समय रहते बंदूक निकाल ली और कुछ गोलियों में बदमाशों को ढेर कर दिया। इसके बाद बूढ़े आदमी ने निक को इशारा किया कि वह जल्दी घर चला जाए, क्योंकि उसे शक था कि ये लोग मालिक द्वारा भेजे गए थे, जिनका मकसद उसे मारकर सबूत मिटाना था। ये सोचकर निक गुस्से से भर गया और रातों रात कंपनी में घुस गया और मालिक से सवाल किया कि क्या उसकी हड्डियों में सच में सोने का ढांचा है। लेकिन मालिक ये सुनकर भी मजाक में उसे देखने लगा। ये देखकर निक गुस्से में एक बड़ा हथौड़ा उठा लेता है और ऊपर चला जाता है। बिना कुछ कहे सीधे फर्श पर जोर से वार करता है। इस वक्त मालिक को भी डर महसूस होने लगता है और निक एक बार फिर सवाल करता है। मालिक अब भी मानने को तैयार नहीं होता तो निक फिर से जोरदार हथौड़ा मारता है। दरारें तेजी से फैलने के साथ मालिक के पैरों के नीचे का कांच अब उसका वजन सहन नहीं कर सका। जैसे ही मालिक नीचे गिरा, उसके एक पैर की उंगली भी कांच के टुकड़ों से कट गई। जब निक नीचे पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि मालिक तो कब का गायब हो चुका था। अच्छी बात यह थी कि कटी उंगली का टुकड़ा अभी भी मौके पर था। मालिक का राज उजागर करने के लिए निक ने उसे सीधे उबलते लोहे की कड़ाही में फेंका। जब उसने चाकू से चीर कर देखा तो पाया कि उसकी त्वचा और मांस के नीचे सच में एक चमचमाती सोने की उंगली छुपी थी। यह देखकर निक संतुष्ट हुआ। उसकी सोच सही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोने के कंकाल वाला मालिक जैविक सीमाएं पार कर कैसे जिंदा रह सकता है। इसके पीछे कौन सा राज है जिसे किसी को बताया नहीं जा सकता।